नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब इस बात से अवगत हैं कि हमने आपके लिए समास प्रकरण पर कई लेक्चर्स आयोजित किए हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने अपने पिछले लेक्चर में समास के भेदों पर चर्चा की। हमने ख़ास तौर पर तत्पुरुष समास पर आपके लिए लेक्चर आयोजित किया। मित्रों, बताना चाहेंगे आज भी हम तत्पुरुष समास पर ही बात करेंगे, लेकिन आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के विभिन्न भेदों पर। और बताना चाहेंगे कि इस व्याख्यान के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारती कॉलेज के संस्कृत विभाग में। आप सभी से साझा करना चाहेंगे, डॉक्टर कांता भाटिया ने कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि ज्योतिष चंद्रिका MA BA पाठ्यक्रम के लिए इन्होंने किताब लिखी है। लिंग्विस्टिक्स पर भर्तृहरि पर इन्होंने किताब लिखी। और बताना चाहेंगे इनके छात्र छात्राएं इनसे गाइडेंस ले रहे हैं, PhD कर रहे हैं और विषय है लिंग्विस्टिक्स ही। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का और तत्पुरुष समास के भेदों पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर कांता भाटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी। आज का मेरा विषय वही पुराना विषय जिस पर मैं पहले चर्चा कर रही थी, समास के भेदों पर मैं बातचीत कर रही थी। परंतु जब मैंने ये बताया था कि तत्पुरुष समास अनेक विभक्तियों के साथ होता है, तो एक विभक्ति सप्तमी विभक्ति भी है जिसके साथ सुबंत का समास होता है। तो सप्तमी विभक्ति जिसको कि हम अधिकरण भी कहते हैं, अधिकरण कारक भी कहते हैं, तो अधिकरण तत्पुरुष इसका एक भेद है। और इसके लिए सूत्र है सप्तमी शौंडई। इस सूत्र का तात्पर्य है कि शौंड आदि गण में पड़े हुए शब्दों के साथ सप्तम्यंत का समास होता है। अर्थात यदि पहला पद सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला हो और दूसरा शब्द शौंड आदि गण में पड़ा हुआ हो। गण पाठ मैंने पहले भी बताया, पाणिनि ने गण पाठ के अंतर्गत पहला शब्द और उसके अंदर आने वाले शब्दों का वर्णन किया है, तो उसको हम देख सकते हैं कि शौंडादि गण में पड़े हुए शब्द कौन से हैं। तो उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है अक्षेषु शौंडः। अक्षेषु, अक्ष इस शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है और शौंडः शौंडादि गण में पड़ा हुआ शब्द है और शौंडसु ये प्रथमा विभक्ति का सुबंत है। तो अक्षेषु शौंडः में जब हम संधि समास करेंगे तो अक्ष शौंड ये बनेगा, क्योंकि समास करने के बाद विभक्ति लोप हो जाता है और उसके बाद जब हम समास करके समस्त पद बनाते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में अक्ष शौंडा रूप हमारा निष्पन्न होता है। ये तो था कि शौंडादि गण में पड़े हुए यदि शब्द हों तो सप्तम्यंत का उनके साथ समास होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो सप्तम्यंत के साथ समास करते हैं और संज्ञा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि संज्ञा शब्द का अर्थ है, संज्ञा का अर्थ है किसी का नाम, जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यदि समास करने के बाद वो किसी संज्ञा अर्थ को प्रकट करता है तो वहाँ पर सप्तम्यंत का सुबंत के साथ समास होता है और समास होने पर उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता। उदाहरण के लिए अरण्ये तिलका, यहाँ अरण्य सप्तमी विभक्तंत है और अरण्य तिलका एक संज्ञा है, नाम है, इसलिए यहाँ पर समास करने के बाद विभक्ति का लोप नहीं हुआ और सूत्र है संज्ञायाम। अब दोस्तों, यहाँ अभी तक मैंने पढ़ा कि सप्तम्यंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्तव प्रत्यांत या किसी कृत प्रत्यांत के समास की बात करें तो यहाँ इन सूत्रों से कृत प्रत्यांत का समास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया तेन अहोरात्राव्यवाह। इसका अर्थ है कि अहोरात्र, अहोरात्र मीन्स दिन और रात, दिन और रात के अवयवों का क्तव प्रत्यांत के साथ समास होता है। क्तव प्रत्यय कृदंत के अंतर्गत आता है और ये सूत्र विशेष रूप से क्तव प्रत्यांत के साथ समास करने के लिए कहा गया है। और क्तव प्रत्यांत के साथ समास तभी होगा जब जो पूर्व पद है वो अहोरात्र अर्थात दिन और रात्र के कोई अवयववाचक हों। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वान्न कृतम, ये समस्त पद है और इसका विग्रह यदि हम करेंगे तो वो होगा पूर्वाह्ने कृतम। पूर्वान्न ये दिन का अवयव है, पूर्वान्न में दिन का पूर्व भाग, तो पूर्वान्न दिन का अवयव है और इसके बाद कृदंत क्त प्रत्यांत शब्द है
कृत, क्री धातु से त प्रत्यय लगने पर बनता है। तो ये पूर्वान्य कृतम, इस विग्रह के अनुसार पूर्वान्नगी और कृतसु इन दोनों में तेन अहोरात्राव्यवाह सूत्र द्वारा समास हो जाएगा। और समास होने पर, क्योंकि अहोरात्राव्यवाह इस पद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए पूर्वान्न पद का पूर्व प्रयोग होगा और उसके बाद समास होने पर पूर्वान्न कृतम रूप बनेगा। दोस्तों, तत्पुरुष समास के कुछ भेद और भी होते हैं, सब डिविजन्स हम कह सकते हैं, और उनके विशेष नाम हैं, और उनमें से ये दो हैं, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के दो भेद हैं, लेकिन इनके दो नाम पृथक पृथक क्यों कहे गए हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो तत्पुरुष समास है वो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इन सुबंतों के साथ किसी भी सुबंत का या कृदंत का समास करने पर होता है। परंतु प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत का प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले के साथ जो समास होता है वो भी तत्पुरुष समास कहलाता है। और क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले के साथ है, तो इसलिए उसको तत्पुरुष का एक अन्य भेद कर्मधारय कहकर उसका नाम रख दिया है वो तत्पुरुष का ही भेद। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में बहुत बार हमें एक वो संदेह हो जाता है कि ये समस्त पद बहुव्रीहि समास है या कि कर्मधारय समास है। इसका कारण यह है कि बहुव्रीहि समास अनेकम अन्य पदार्थ है, जो मैं बहुव्रीहि पर चर्चा करूंगी तो बताऊंगी, वो भी अनेक प्रथमांतों में होता है, और कर्मधारय समास भी अनेक प्रथमांतों में होता है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है, तो तत्पुरुष समास में तो जो समास के अंदर प्रयुक्त पद होते हैं उन्हीं में से उत्तरवर्ती पद का अर्थ प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में ऐसा नहीं होता। बहुव्रीहि समास अन्य पद के अर्थ को प्रधान मानता है। जैसे मान लीजिए, आपको मैं अंतर बताने के लिए समझना बहुत अनिवार्य है, कई बार हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पे कर्मधारय विग्रह होगा या कि बहुव्रीहि होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ कि पीताम्बरम, तो पीताम्बरम इसका अर्थ है पीतानी, पीतम अंबरम। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो है पीला वस्त्र, मतलब यहाँ पे मैं वस्त्र के विषय में बात कर रही हूँ। इन दोनों पदों में से जो वस्त्र है ये उत्तर पद है, और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। अंबर मतलब वस्त्र, तो उत्तर पद की प्रधानता जिसमें होती है, उत्तर पद के अर्थ की, वो तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर पीला वस्त्र ये तो है कर्मधारय समास। लेकिन यदि मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पीले हैं वस्त्र जिसके, तो आप सबको मालूम है कि पीताम्बर शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए भी होता है, क्योंकि कृष्ण जी को पीताम्बर, उनके पीले वस्त्र हैं, इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे पीताम्बरः अगर प्रयोग आता है तो हम इसको अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, पीतानि अंबराणि यस्य, तो जिनके वस्त्र पीले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य है कि जिनके वस्त्र पीले हैं, इसका प्रयोग हम वाक्य में करते हैं अगर, तो ये हमारा जो प्रयोजन है, हमारा इंगित जो है वो कृष्ण अर्थ की ओर है। तो ये अन्य पद का अर्थ प्रधान है बहुव्रीहि समास में। तो ये अंतर है कि जो कर्मधारय है वो क्योंकि तत्पुरुष का ही एक भेद है, प्रकार है, और उसमें जो उसके अंदर प्रयुक्त पद है उन्हीं में से एक का अर्थ प्रधान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है। तो यहाँ ये तो अंतर है कर्मधारय समास में। अब कर्मधारय समास कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके लिए पाणिनि का सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। इस सूत्र का तात्पर्य है कि विशेषण पद हो और उसका विशेष्य पद के साथ बहुलम, बहुलता से समास होता है। विकल्प और बहुल दोनों में मैंने अंतर पहले भी बताया था, मैं पुनः बता देती हूँ कि विकल्प का तो अर्थ है कि भाषा में दोनों ही रूप प्रयुक्त होते हैं, समास करने के भी और बिना समास के भी। लेकिन अगर हम बहुलम का प्रयोग कर लेते हैं तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ समास जिनमें हम समास करके ही भाषा में प्रयुक्त करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं
जिनमें हम समास नहीं करते। तो बहुलता से करने का अर्थ यह है कि कुछ शब्दों में हम समास करके प्रयोग करते हैं और कुछ में नहीं करते तो नहीं करते। तो ये कर्मधारय समास में भी ये है कि कुछ शब्दों में तो हम बिना समास के प्रयोग कर ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए कृष्णः सर्पः, ये उदाहरण है। तो कृष्णः सर्पः, तो यहाँ पर सर्प एक विशेष्य है। विशेष्य का तात्पर्य सभी जानते हैं कि विशेष्य का अर्थ है जिसकी विशेषता बताई जाए, और उसका सर्प का विशेषण है कृष्ण, काला। तो काला सर्प, तो यहाँ पर पूर्व पद विशेषण है और परवर्ती पद विशेष्य है, और इसमें अन्य पद का प्रधान नहीं है। ये हमें इस समास में प्रयुक्त सर्प की ही विशेषता बताई जा रही है कि वह सर्प जो कि कृष्ण वर्ण का है, काला है। तो जब हम इसको विशेषण और विशेष्य है तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम, हम दोनों में समास करेंगे तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास का यदि हम विशेषण विशेष्य समास करते हैं तो उसको हम कर्मधारय कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों में कर्मधारय समास होगा, और समास करने के बाद पूर्ववत हम इनकी विभक्तियों का लोप करेंगे, कृष्ण सर्प, और उसके बाद पुनः सु की उत्पत्ति करने पर कृष्ण सर्पः रूप बनेगा। अब केवल विशेषण और विशेष्य का समास होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कर्मधारय समास उपमान और सामान्य वाचक सुबंतों का भी होता है। उसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया, उपमानानि सामान्य वचनई। इस सूत्र का अर्थ है कि यदि पहला पद उपमान वाचक हो और दूसरा सामान्य वाचक हो तो इन दोनों में समास हो जाता है। अब देखिए, यहाँ अगर मैं उपमान और सामान्य वचन आपके सामने स्पष्ट नहीं करती तो ये समास हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए है कि उपमानवाचक सुबंत, अब जब हम किसी की तुलना किसी से करते हैं, ये तो उपमा अलंकार के बारे में सबको पता है कि वहाँ किसी की तुलना किसी के साथ की जाती है, और उपमा तुलना करने का जो प्रयोजन होता है वही होता है कि एक ऐसा सामान्य गुण जो दोनों के अंदर विद्यमान रहे, जिसके कारण हम तुलना कर सकें। तो यहाँ पर उपमान और सामान्य वचन इन दो पदों का प्रयोग है। तो जिसकी तुलना की जाती है उसको हम उपमेय कहते हैं, जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिस धर्म के कारण, जिस विशेषता के कारण हम दोनों में तुलना करते हैं उसे हम सामान्य धर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण हमें यहाँ पे हमने दिया कि घन इव श्यामः। यहाँ पे हम किसी काले वर्ण वाले वस्तु या वस्तु की, व्यक्ति की तुलना हम कर रहे हैं कि क्योंकि वो श्याम वर्ण का है तो हम उसको कहते हैं घन इव श्यामा, कि वो बादल के समान श्याम है। तो यहाँ पर हमने तुलना की है बादल के साथ, घन के साथ, और उसमें सामान्य धर्म क्या है, जिसकी तुलना हम घन से कर रहे हैं उसमें सामान्य धर्म है श्याम, अर्थात काले रंग के कारण हम दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहला पद हमारे पास उपमान है जिसके साथ तुलना की जाती है, और दूसरा पद है श्याम जो सामान्य वचन है, अर्थात साधारण धर्म है जिसके कारण तुलना की गई है। तो दोनों में जब हम समास करते हैं तो इव तो जो है वो समाप्त हो जाता है, और घन और श्याम ये दोनों बचते हैं, और दोनों में समास करने के बाद घन श्यामा रूप सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये तो है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के लिए तो कर्मधारय समास के साथ साथ एक और समास जानना भी आवश्यक है, क्योंकि मैं अगला सूत्र जो पढ़ूंगी, बताऊंगी, वो कर्मधारय और द्विगु समास के संबंध में एक साथ है। तो द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु भी तत्पुरुष का ही एक भेद है।
और द्विगु समास की पहचान होती है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या पूर्व द्विगु, ये परिभाषा पाणिनि ने दी है, जिसका अर्थ है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसको हम द्विगु कहते हैं। और द्विगु समास में भी जो विभक्तियां हैं वो विशेषण विशेष्य के समान जैसे मैंने बताई हैं, वो भी विभक्तियां प्रथमांत ही होती हैं। और द्विगु समास का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। तो इसके लिए सूत्र है जो कि इकट्ठा मिला हुआ सूत्र है कर्मधारय और द्विगु के लिए, तो वो है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र का तात्पर्य है कि यदि तद्धित का अर्थ हो या उत्तर पद परे हो या समाहार अर्थ हो तो दिक्वाचक और संख्यावाचक सुबंतों का समास होता है। इससे पहले मैं आपको दिग्वाचक और संख्यावाचक के विषय में बताऊंगी, उनका समास कैसे होता है। उसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया दिक् संख्ये संज्ञायाम। इस सूत्र का तात्पर्य है कि यदि दिशावाचक सुबंत हो या संख्यावाचक सुबंत हो तो उसका सुबंत के साथ, किसी भी सुबंत के साथ समास हो जाता है संज्ञा अर्थ में। जैसे उदाहरण के लिए है पूर्वेशु काम शमी, ये समस्त पद है। अब ये समस्त पद है और ये किसी स्थान के नाम के लिए प्रयुक्त हुआ है तो संज्ञा अर्थ में है। तो जब मैं इसका विग्रह करती हूँ तो ये होता है पूर्वः और इशु काम शमी। तो यहाँ पर पूर्वः ये दिग्वाचक है और इशु काम शमी एक सुबंत है। तो मैंने कहा कि दिशावाचक का या संख्यावाचक का संज्ञा अर्थ में किसी भी सुबंत के साथ समास हो जाता है तो ये सारी बातें इस विग्रह में हमें प्राप्त होती हैं। तो इसलिए इन दोनों में हम समास करेंगे। तो जैसा कि है कि प्रथमा विभक्ति पूर्वसु इशु काम शमी सु, तो ये कर्मधारय समास का ही एक रूप है। और क्योंकि इसमें पहला पद दिशावाचक है और दूसरा इशु काम शमी है और इसमें संज्ञा अर्थ है, इसलिए इनको अलग से इस सूत्र को देने की आवश्यकता पड़ी। तो हम इसको जब संधि करेंगे तो समास करेंगे तो पूर्व और इशु काम शमी इन दोनों को जोड़ने के बाद इनके बीच में संधि हो जाएगी। पूर्व में व में अ है और इशु में ई है। अ और ई को जब हम जोड़ देते हैं तो आद गुणा सूत्र द्वारा ए होकर पूर्वेशु काम शमी हमारा रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से संख्यावाचक सुबंत का भी संज्ञा अर्थ में सुबंत के साथ समास प्रस्तुत सूत्र द्वारा होता है, जिसमें उदाहरण है सप्तचते ऋषयः। ये सप्तचते ऋषयः वास्तव में इसका अर्थ है 7 ऋषि। तो यहाँ पे 7 ऋषि कोई भी 7 ऋषि नहीं है, इससे निष्पन्न जो सप्तर्षया है इसका अर्थ है सप्तर्षि मंडल, जो कि आकाश में हम तारों के रूप में एक झुंड को देखते हैं, उसका नाम है सप्तर्षया। तो यहाँ पर संज्ञा अर्थ है। तो यहाँ पर जब हम समास करते हैं इसमें संख्यावाचक सुबंत का ऋषया के साथ जब हम समास करते हैं तो समास करने के बाद विभक्ति लोप करके सप्त ऋषि ये हमारे पास रूप बनता है। अब सप्त ऋषि में भी त में अ है और उसके परे री जो कि स्वर है, तो आद गुणा से अ और री के स्थान पर हम संधि करेंगे और संधि करने के बाद अ, क्योंकि संधि करने के बाद प्राप्त होता है और उरण रपरः सूत्र के अनुसार यदि अण प्राप्त होता है अ ई ओ संधि करने के बाद तो उसके परे हम र लगाते हैं, तो यहाँ पे अर बनकर हमारा सप्तर्षया रूप निष्पन्न होता है। अब मित्रों ये मैंने आपको ये बता दिया कि कर्मधारय समास की क्या विशेषता है और द्विगु समास की क्या विशेषता है। अब हम इस सूत्र को, जो आगे आने वाला सूत्र है जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा आरंभ की थी, बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार हमें इसके शब्दों को 3 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला है तद्धितार्थ, दूसरा है उत्तर पद और तीसरा है समाहारे च। तो इस सूत्र का अर्थ है कि तद्धित अर्थ हो यदि, अब तद्धित अर्थ जानना भी आवश्यक है। तद्धित अर्थ ये तद्धित प्रत्यय होते हैं जो हम किसी भी शब्द या प्रातिपदिक से लगाकर और उसको एक अलग पद बना देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि संस्कृत के जो
वोकेबलरी है, संस्कृत का जो शब्दकोश है बहुत ही विशाल माना जाता है, क्योंकि हम शब्दों से नए नए शब्द तद्धित प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं और बनाते हैं। तो यदि तद्धित अर्थ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि दशरथ, तो अब मैं कहती हूँ कि दशरथ का पुत्र, तो हमें पता है कि दशरथ के पुत्र का नाम एक राम भी है, लक्ष्मण इत्यादि भी है, लेकिन अगर मैं दशरथ से ही एक प्रत्यय लगा देती हूँ, इन्हीं प्रत्यय, तो वो तद्धित प्रत्यय शब्द से लगा है और उससे शब्द बन जाता है दाशरथी। तो ये जो दाशरथी शब्द बना, इसका अर्थ हो गया दशरथ का पुत्र, और प्रचलित है दशरथ का पुत्र राम के अर्थ में ही प्रचलित है। तो इस तरह से तद्धित का अर्थ यदि किसी समास में विद्यमान हो, ये एक बात। दूसरा, यदि उत्तर पद परे हो, देखिए समास अगर हम दो पदों में करते हैं और अगर कोई तीसरा पद और बाद में होता है तो भी, और समाहारे च, अगर समाहार अर्थ हो, तो इन अर्थों में हम दिशावाचक का और संख्यावाचक सुबंत का समास इनके साथ कर देते हैं, किसी भी सुबंत के साथ। तो इसके उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जैसे कि पूर्वस्याम शालायाम भवः। यहाँ पे देखिए ये विग्रह है, पूर्वस्याम शालायाम और भवः। तो यहाँ पे दो पद तो ये हैं, पूर्वस्याम शालायाम, और तद्धित के अर्थ में इस जो भी ये समस्त पद बनेगा, इस समस्त पद का प्रयोग हम तद्धित अर्थ में करेंगे, और वो अर्थ होगा भव अर्थ। तत्र भवः सूत्र है तद्धित प्रत्ययों में, तो भव अर्थ में प्रत्यय लगाकर ये रूप बनेगा। परंतु क्योंकि यहाँ पे तद्धित का अर्थ विद्यमान है और पहला पद दिशावाचक है, तो हम इन दोनों में समास कर सकते हैं। तो समास हम इसमें करेंगे, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि पूर्वस्याम शालायाम दोनों समान विभक्ति है और विशेषण विशेष्य है, शाला विशेष्य है और पूर्वा जो है वो विशेषण है। तो जब इसका विग्रह हम अलौकिक करते हैं तो पूर्वस्याम यहाँ सप्तमी विभक्ति है, पूर्वा स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि शाला का विशेषण है, तो पूर्वा सप्तमी में ङी प्रत्यय लगता है, ङी विभक्ति लगती है, और शाला में भी ङी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पूर्वा ङी शाला ङी में, क्योंकि दिग्वाचक है पूर्व पद और तद्धित का अर्थ विद्यमान है, इसलिए हम पूर्वांगी का शालांगी के साथ तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास करेंगे। और जब हम समास करते हैं तो हमारे पास पूर्वा और शाला विभक्ति लोप होने के बाद ये हमारे पास बचता है। अब पूर्वा शाला, इसके लिए हमें इसके अतिरिक्त जो इसकी सिद्धि करनी है, कुछ और सूत्र भी लगते हैं। उनमें से एक सूत्र है सर्वनामनो वृत्तिमात्रे पुंबत भावः। इस सूत्र का तात्पर्य है कि यदि सर्वनाम शब्द हो और वृत्ति में उसका प्रयोग हुआ, देखिए वृत्ति 5 वृत्तियां होती हैं, उनमें से समास भी एक वृत्ति है। तो हम यहाँ पे समास कर रहे हैं और समास करने पर जो हमारा पूर्वा पद है वो सर्वनाम है, तो इस पूर्वा को हम पुंबत भाव करेंगे। पुंबत भाव का अर्थ है, यद्यपि ये स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है लेकिन हम इसका रूप पुल्लिंग के समान करेंगे। तो पूर्वा के स्थान पर यदि हम पुल्लिंग करते हैं तो टाप प्रत्यय जो स्त्रीलिंग में हमने लगाया था उसको हटा के हमारे पास पूर्व बन जाएगा। तो पूर्व शाला ये हमारे पास रूप बनेगा। तो अब हमारा पूर्व शाला ये तत्पुरुष समास हो गया, और हमने कहा था कि भव अर्थ में होता है, तो भव अर्थ में अब हम प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि हमें पूरा पद तभी हमें निष्पन्न होगा। तो उसमें भव अर्थ में हम अण प्रत्यय लगाएंगे, तत्र भवः अर्थ में। तो अण प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है, और जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो अण प्रत्यय का न इत संज्ञक होता है, उसका लोप हो जाता है। तो यदि हम यदि ङित या अणित प्रत्यय होता है तो हम आदि अच की वृद्धि करते हैं। तो पूर्व शाला में आदि अच कौन सा है? पू का ऊ। तो ऊ को हम वृद्धि करेंगे, और वृद्धि आपको मालूम ही है, वृद्धि जो है वो कौन सी होती है? वृद्धि रादेश, आ ऐ और औ को वृद्धि कहते हैं। तो ऊ के स्थान पर यहाँ पर हम औ कर देंगे, तो हमारे पास रूप बन जाएगा पौर्व शाला। और अण, तो अण प्रत्यय लगने पर यस्येति च सूत्र द्वारा शाला के आ का हम लोप कर देते हैं, और फिर हमारा रूप बनता है पौर्वशाल। और जब हम इसको
प्रथमा विभक्ति एकवचन में प्रयोग करते हैं तो पौर्वशाला रूप ये हमारा सिद्ध हो जाता है। तो ये है कि तद्धित प्रत्यय का अर्थ यदि हो तो दिशावाचक का समास होता है। इसी प्रकार से अब दूसरा था कि यदि उत्तर पद परे हो तब भी समास हो जाता है प्रस्तुत सूत्र से। तो इसके उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रखूंगी पंच गावो धनम यस्य। तो यहाँ पर देखिए पंच गावो और धनम यस्य, यहाँ पे पंच और गावो ये तो तत्पुरुष समास है और मैंने बताया तत्पुरुष समास का एक भेद होता है द्विगु समास। तो यहाँ पे तत्पुरुष का द्विगु समास यहाँ पे होगा। कब होगा? क्योंकि इसके बाद उत्तर पद है और वो कौन सा है? धनम यस्य। तो वास्तव में ये त्रिपदा बहुव्रीहि समास है, क्योंकि पहले दो पदों में तत्पुरुष और उसके बाद जब तत्पुरुष समास करते हैं तो फिर बहुव्रीहि समास। तो उत्तर पद धनम परे होने पर यहाँ पे पंचन और गो में समास हो जाएगा और पंचन और गो में समास करने के बाद हमारे पास पंच गो बनता है और पंच गो के बाद हम प्रत्यय करते हैं अच प्रत्यय, तो हम उसको प्रत्यय करने के बाद हमारे पास पंच गव बन जाता है। अब पंच गव बना, लेकिन अब धनम यस्य, तो पंच गव का धनम यस्य के साथ समास होता है पंच गव धन। यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि ये उस व्यक्ति के बारे में कहा है जिसके पास 5 गाय रूपी धन हो। तो ये अन्य पद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए पंच गावो धनम यस्य ये विग्रह होगा और इस विग्रह के बाद हम इसको अनेकम अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास करेंगे तो हमारा पंचगव धनः रूप निष्पन्न हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा था कि समाहार अर्थ में भी समास होता है। तो समाहार अर्थ के लिए उदाहरण है पंचानाम गवाम समाहारा। तो यहाँ पे है कि 5 गायों का समाहारा में समूह। तो यहाँ पे समाहार अर्थ में पंचन और गो इन दोनों में समास हो जाएगा। और मैंने बताया कि समास में पहला पद यदि संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे द्विगु समास करेंगे हम समाहार अर्थ में। तो पंचन गो और पंचन गो का समास करने के बाद न का न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य से लोप करेंगे तो पंच गो, और उसके बाद क्योंकि द्विगु समास है तो द्विगुर एक वचनम से हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो गोरतधित लुकी ये भी एक सूत्र है। देखिए मित्रों, बहुत सारे सूत्र एक सिद्धि में लगते हैं, लेकिन क्योंकि हम सभी सूत्रों को यहाँ एक एक सूत्र को तो नहीं आपके सामने दिखा सकते। अगर आप किसी को भी कोई इसमें प्रश्न हो कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा तो मैं उनको बताने के लिए कभी भी तैयार हूँ। लेकिन यहाँ गोरतधित लुकी सूत्र द्वारा गो के बाद टच प्रत्यय लगता है और लगने के बाद गव बनता है, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता था और कुछ सूत्र जो है मैं उनको नहीं बता पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पंच गव जिस प्रकार से बना वो बताया और एक वचन का प्रयोग है और सनपुंसकम सूत्र भी यहाँ प्रयुक्त होता है जिसके अनुसार इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। तो ये द्विगु और उसके आपके सामने मैंने कर्मधारय समास के विषय में जानकारी दी। तत्पुरुष समास का एक अन्य रूप भी है, वो है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास के विषय में मैं आपको आगे बताऊंगी। धन्यवाद।
पुनः आपके सामने मैं तत्पुरुष समास के विषय में ही उनके भेदों का वर्णन करूंगी। देखिए, सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने पढ़ी हुई है या पाणिनि अष्टाध्यायी के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी अगर है तो आप सबको विदित होगा कि ये विषय बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है और इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। लेकिन क्योंकि समय का अभाव होता है तो इसमें मैं कुछ कुछ आपके सामने जानकारी रखती हूँ। तो इसी प्रकार से तत्पुरुष समास का एक भेद जिसको हम नए तत्पुरुष कहते हैं, उसके विषय में मैं कुछ आपके सामने जानकारी दूंगी। बहुत कुछ है, इनके अपवाद हैं, इन पर महाभाष्य ने क्या कहा, सिद्धियों में भी उससे अंतर पड़ता है। ये एक विस्तृत चर्चा का विषय है। तो सामान्य रूप से नए समास की क्या पहचान है, नए समास कैसे होता है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नए समास करने के लिए सूत्र है नए। नए सूत्र का अर्थ है कि नए, नए में जो हम नेगेटिव बोल दें, ना, नहीं, तो नहीं के वाचक न का सुबंत के साथ समास होता है और वो समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम कहते हैं कि हम अब्राह्मण, हम कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं है। अब्राह्मण जब हम अ लगा देते हैं तो हम यही कहते हैं कि अब्राह्मण मीन्स जो ब्राह्मण है, लेकिन अ मीन्स नहीं। तो यहाँ पे इसका जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में हम कहते हैं न ब्राह्मण, क्योंकि वो इसका अर्थ है, अब्राह्मण का अर्थ ही यही है। तो न ब्राह्मण वास्तव में नए है, नए एक पद है और उसके बाद ब्राह्मण है। तो यहाँ पे नए का य जो है उसका लोप होके भाषा में न ही प्रयुक्त होता है। यहाँ ब्राह्मणा नहीं है, ब्राह्मणा है। यहाँ इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा अंतर आ गया, ब्राह्मणा नहीं है, ब्राह्मणा है। तो न ब्राह्मण, यहाँ पर हमने पहला पद न है और दूसरा पद है ब्राह्मण सो, तो हम इन दोनों में समास करेंगे। अब जब हमने समास किया तो पाणिनि का एक सूत्र है न लोपो नयः। तो यहाँ पर क्या है कि नए समास के न का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे वास्तव में न पूरा न दिया हुआ है, स्वस्वर, ये वास्तव में क्या है कि न हलंत है और उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो है न बनता है, जिसकी विभक्ति विसर्ग का लोप हो गया। तो मतलब न क्या है, षष्ठी अंत है। तो इसका अर्थ है कि नए समास, नए के न का, हलंत न का लोप हो जाता है। तो जब हम समास करते हैं तो न हमारे पास सस्वर है और उसको जब हम न का लोप करना है तो उसमें से हमारे पास शेष बचता है, तो हमारे पास बनता है अब्राह्मण। तो अब्राह्मण ये बन गया हमारे पास नए तत्पुरुष समास। और समास करने के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग करने के लिए सु की उत्पत्ति होने के बाद अब्राह्मण रूप सिद्ध हो जाता है। तो ये तो है उनमें जो सामान्य रूप से जो किसी भी हल से आरंभ होने वाले सुबंत होते हैं। नए के बाद हल से आरंभ होने वाले सुबंतों के लिए तो ये सूत्र है। लेकिन कुछ सुबंत ऐसे भी होते हैं जो कि स्वरों से आरंभ होते हैं, उनके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया है कि तस्मात् नुट अचि। इस सूत्र का तात्पर्य है कि जब नए समास में हम न का लोप कर देते हैं और उसके बाद यदि स्वर से आरंभ होने वाला कोई सुबंत होता है तो उसको नुट आगम हो जाता है। तो नुट आगम, अभी तक दोस्तों मैंने संधि में भी चर्चा की थी कि आदेश और आगम, ये दो शब्द पाणिनि अष्टाध्यायी में बहुत अधिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आगम और आदेश, आदेश का अर्थ होता है कि किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लगा देना, उसे हटाकर दूसरा वर्ण लगाना आदेश कहलाता है। जबकि आगम जो है वो साथ में जुड़ जाता है, जिसको कहा जाता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है, ना कि हम उसको हटाते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं, उसके साथ जुड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शत्रुवत आदेशः, शत्रु क्या करता है, उठा के हटा देता है और स्वयं बैठ जाता है। और मित्रवत आगमः, और आगम जो होता है मित्र के समान, मित्र स्वयं भी आता है और उनके साथ ही मिलकर कार्य करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आगम हो जाता है नुट का। अब यहाँ पे नुट में ट है और ये ट जो है इत संज्ञक है, तो नुट का क्या प्रयोजन है, क्योंकि आगम है तो अब हमें आगम उन्होंने कहा तो हम इस आगम को कहाँ लगाएंगे।
तो पाणिनि का एक सूत्र है आद्यंतौ टकितौ। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई आगम टित होता है तो वो जिसको भी लगाया जाता है वो उसके आदि में लगता है, और यदि आगम कित होता है, अगर किसी आगम में अंत में क होता है और वो इत संज्ञक होता है तो वो जिसको भी लगाने के लिए कहा जाता है उसके बाद में लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा नुट आगम। अब नुट आगम में ये ध्यान रखिएगा कि नुट में ट की इत संज्ञक है, हलंत्यम से उसका लोप हो जाता है। उसके बाद नु ऊ बचता है, ऊ की भी इत संज्ञक है उपदेश अजनुनासिक इत से, और हमारे पास केवल मात्र न बचता है। अब हम तो टित है ये आगम, तो टित आगम हम कहाँ लगाएंगे, मैं उदाहरण में आपको समझाती हूँ। उदाहरण के लिए जैसे न अश्वः, अब न अश्वः में नए पहले है और अश्वसु सुबंत है, तो नए सूत्र द्वारा मैंने इन दोनों में अगर समास कर लिया तो समास करने के बाद न लोप नया के न का हमने लोप कर दिया, तो हमारे पास स्थिति बची अ और अश्वः, अ अश्व। तो अब अज और अश्व, तो यहाँ पे ये जो अ है इसके न का हमने लोप कर दिया है, और उसके बाद हमारे पास अ है जो कि अच के अंतर्गत आता है, स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमने नुट आगम करना है, और नुट आगम हमने स्वर को करना है। तो स्वर को नुट आगम करना का मतलब है कि स्वर से पहले हमने न लगाना है। तो हमारे पास बन जाएगा अ न और अश्व। तो जब हम जोड़ेंगे तो न में परवर्ती अ जोड़ेंगे तो अनश्व हमारे पास रूप बनेगा, और हमारे पास सिद्धि होगी अनश्व। तो ये वो समास है, नए समास, जिसमें परवर्ती पद क्या होता है, स्वर से आरंभ होने वाला। अब यहाँ पे एक और हमारे पास शंका भी है कि हमने भाषा में नैकधा रूप भी पढ़ा है, प्राप्त होता है, तो यदि मैं उसका विग्रह करती हूँ तो वो है न एकधा। तो अभी जो मैंने सूत्र पढ़े, जो मैंने जिनके अनुसार हमने अभी नए समास किया, तो उसमें यदि मैं नए समास करती हूँ तो न एकधा, फिर अ एकधा, उसके बाद अ के बाद हमारे पास स्वर है ए, तो नुट आगम की प्राप्ति होने पर अनेकधा रूप तो बन जाएगा, अनेकधा रूप भी प्रयुक्त होता है, वो रूप तो इससे बन जाएगा, लेकिन नैकधा रूप कैसे बनेगा। तो इस नैकधा रूप को हम नए समास से नहीं निष्पन्न कर सकते। हमने पढ़ा था सहसुपा सूत्र पढ़ा था, क्योंकि नए भी एक सुबंत है और एकधा भी सुबंत है, तो नए और एकधा में हम समास कर सकते हैं, वो सहसुपा से केवल समास, और जब हम न और एकधा को जोड़ेंगे तो अ और ए मिलकर आई बन जाता है संधि होने के बाद, और हमारे पास नैकधा रूप की सिद्धि हो जाती है। ऐसे मित्रों बहुत सारे रूप हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि हम उनको किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भाषा व्याकरण के नियमों से उतनी अधिक बंधी नहीं होती है, व्याकरण भाषा को ही आधार मानकर लिखे जाते हैं। अब मैं समास, तत्पुरुष समास के एक और विषय को लूँगी, जिसमें कि को, गति एवं प्रादि समास होता है। ये समास को, गति, प्रादयः सूत्र द्वारा होता है, जिसका अर्थ है कि को का, गति संज्ञक का और प्रा आदि का समास सुबंत के साथ होता है। अब को, गति और प्रादि, ये को एक विशेष शब्द है, को का समास होगा सुबंत के साथ इस सूत्र के द्वारा, तो कु पुरुषः, इसको अगर हम करेंगे तो कु मतलब मैंने आपको बार बार बताया है कि विग्रह में हम अर्थ ही देते हैं। लौकिक विग्रह जब करते हैं तो उसका अर्थ अगर हमें ज्ञात है तो वही देना होता है। तो जैसे कु का मतलब होता है कुत्सित, बुरा, निंदित, तो कुत्सितः पुरुषः, ये हमने इसका विग्रह किया, अर्थात वह पुरुष जो निंदित हो, अच्छा ना हो। तो यहाँ पे कुत्सित के लिए कु और पुरुष सु, इन दोनों में जब हम समास करेंगे तो प्रस्तुत सूत्र कुगति प्रादया से ही होगा, और समास करने के बाद कुपुरुषा रूप निष्पन्न होगा। दूसरा था कि गति संज्ञक का भी सुबंत के साथ समास होता है। अब ये गति संज्ञक जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि गति संज्ञक कौन से शब्द होते हैं, तब तक हम समास नहीं कर पाएंगे। तो पाणिनि का सूत्र है उर्यादि च्वी डाचश्च। इसका अर्थ है कि उर्यादि शब्द, च्वी प्रत्ययांत शब्द
और डाच प्रत्यांत शब्द जो हैं ये गति संज्ञक कहलाते हैं। तो इनके उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी ऊरी कृत्य। तो ऊरी कृत्य, ऊरी जो है एक सुबंत है और ये ऊरी गति संज्ञक है और इसका कृत्य के साथ समास होगा तो ऊरी कृत्य बनेगा। इसी प्रकार से शुक्ली कृत्य, शुक्ली श्वी प्रत्यांत है, इससे शुक्ल से शुक्ली बनता है, इसका भी कृत्य के साथ समास होता है। और तीसरा है पटपटा कृत्य। तो पटपटा ये डाच प्रत्यांत है और डाच प्रत्यांत द्वित्व करने के बाद जो है इसको 2 बार बोला जाता है पटपटा, इनका समास कृत्य के साथ होगा तो पटपटा कृत्य। तो ये तो है कि गति संज्ञक का समास। तीसरा जो था कु, गति और प्रादय, कि प्रादि का भी समास होता है सुबंत के साथ। तो यहाँ पर प्रादि तो बहुत सारे हैं। पाणिनि ने प्रादि के लिए कुछ विशेष, पाणिनि ने सूत्र नहीं दिए, पाणिनि ने तो ये कह दिया कि प्रादि का समास होता है, परंतु वार्तिककार ने वार्तिक दिए हैं कि कहाँ कहाँ प्रादि का समास होता है। उसमें पहला वार्तिक है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। इसका अर्थ है कि प्र आदि का गत आदि अर्थों में प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने के साथ वाले सुबंत के साथ समास होता है। इससे भी ये भी हमें पता चलता है कि ये समास किसी विशेष अर्थ में ही होता है, हर अर्थ में प्र आदि का समास नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए प्राचार्य, प्राचार्य शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करते और सुनते हैं, तो इसमें समास है और समास का जब अर्थ क्या है, प्रगत आचार्य, अर्थात प्रगत विशेष रूप से विशेष आचार्य को हम प्राचार्य कहते हैं। तो यहाँ पे प्र और आचार्य सु में हम समास करते हैं किस अर्थ में? अभी मैंने कहा प्र का अर्थ क्या है, प्रगत, तो यहाँ पे गत अर्थ में यहाँ हम समास करेंगे और समास करने के बाद हमारा प्र और आचार्य ये बनेगा और जब हम इसको समास करके जोड़ेंगे तो प्र का अ है और आचार्य का अ है, दोनों में हम समास करने के बाद प्राचार्य हमारे पास रूप निष्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, ये भी वार्तिक दिया। देखिए ये वार्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे हमें पता चल रहा है कि प्र आदि का और अत्यादि का किस अर्थ में समास हो सकता है। तो अति आदि जो है इनका क्रांत आदि अर्थों में द्वितीयांत के साथ समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए अतिक्रांतो मालाम, तो यहाँ पे अति और क्रांत अर्थ में माला अम के साथ समास होता है। तो अति का द्वितीयांत के साथ समास हुआ और अति माला रूप निष्पन्न होता है। मित्रों, ये अति माला बनाने में भी उसके बाद हम इसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं, गो स्त्री और उपसर्जन से, और फिर उसके बाद उसको ह्रस्व करते हैं, तब जाके हमारा अतिमाला रूप निष्पन्न होता है। ये पूरी प्रक्रिया सिद्धि जो है इसको अलग से करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अवादया कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, इस वार्तिक के अनुसार अव आदि का कृष्ट आदि अर्थों में तृतीयांत के साथ समास होता है। जैसे अवकृष्ट कोकिलया, अवकृष्ट होता है तोड़ना, मतलब कोयल के द्वारा तोड़ा गया। तो यहाँ पे अव का किस अर्थ में प्रयोग हुआ, अवकृष्ट, क्योंकि अव कोकिल शब्द का अर्थ ये है कि कोयल के द्वारा जिसको तोड़ा गया हो, काटा गया हो, तो अव कोकिला रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया, अब चतुर्थी विभक्ति के में समाप्त होने वाले सुबंध के साथ परि आदि का जो समास होता है वो एक विशेष अर्थ में होता है, ग्लान आदि अर्थ में। तो परि ग्लानो अध्ययनाय, तो यहाँ परि का ग्लान अर्थ में चतुर्थ्यंत अध्ययनाय, अध्ययन ङे के साथ समास होगा और समास होने के बाद परि अध्ययन ये रूप विभक्ति लोप करने के बाद प्राप्त होगा। और जब हम विभक्ति लोप करेंगे तो यहाँ पे परि और अध्ययन में संधि करेंगे और ई और अ के स्थान पर यह होकर पर्यध्ययन बनेगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि दूसरा पद द्वितीयांत है। तो हमने द्वितीयाश्रितातीत पतित इत्यादि सूत्र में पढ़ा था और वहाँ पे द्वितीयांत का पूर्व प्रयोग क्योंकि प्रथमा विभक्ति में था तो इसलिए किया था। यहाँ पर हम परि का पूर्व प्रयोग करते हैं क्योंकि पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, तो पर्यादयः में प्रथमा विभक्ति है
और इससे पर्यादय से परि का ही बोध हो रहा है, इसलिए पर्यध्ययन रूप बनेगा। इसी प्रकार से निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, ये भी एक वार्तिक है कि पंचम्यंत के साथ निरादि का समास होता है और वो इस विशेष अर्थ में होता है क्रांत आदि अर्थ में। तो जैसे उदाहरण है निष्कौशाम्बी, तो निष्कौशाम्बी का अर्थ होता है जो कौशाम्बी से निकल गया हो, तो निष्क्रांता कौशाम्ब्या। तो यहाँ पर निर जो है उसका क्रांत अर्थ में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका पंचम्यंत के साथ समास होता है। यहाँ इन वार्तिकों को बताते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई सीमा नहीं दी उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मात्र क्रांत अर्थ में या केवल मात्र कृष्ट अर्थ में, इनके अतिरिक्त भी क्रांत आदि, ग्लान आदि, इसके मिलते जुलते और अर्थ हों तो उनमें भी हम इन गति संज्ञक प्र आदि, अति आदि का समास कर सकते हैं। तो ये है हमारा कुगति एवं प्रादि समास। अब समास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उपपद तत्पुरुष। अब उपपद तत्पुरुष समास करने के लिए उपपद क्या होता है ये जानना अनिवार्य है। समास तो जो है करने वाला सूत्र तो बहुत सिंपल है कि उपपदम अतिंग, कि उपपद का समास होता है सुबंत के साथ, लेकिन तिंग के समर्थ के साथ। यहाँ सुबंत हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये समास सुबंत के साथ होता है, ये कोई परम आवश्यक नहीं है। इन्होंने कहा कि उपपद का समास होता है लेकिन जो परवर्ती पद है वो तिंग नहीं होना चाहिए, यही उन्होंने एक अपनी कंडीशन रखी है। तो यहाँ पे उपपद का अर्थ जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम समास नहीं कर पाएंगे। तो उपपद का अर्थ देने के लिए पाणिनि का सूत्र है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। इसका अर्थ है कि सप्तमी में समाप्त होने वाले पद में, तो यहाँ सप्तमी में समाप्त होने वाले पद में जानने के लिए हमें सबसे पहले कहेंगे कि ये तत्र का अर्थ यहाँ पे किसके लिए लिया है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि पाणिनि के सूत्रों की प्रवृत्ति उनके अपने सूत्रों पर भी होती है और साथ में जिनकी प्रक्रिया करते हैं प्रक्रिया सिद्धि में भी होते हैं। तो ये पाणिनि का सूत्र उनके अपने सूत्रों के लिए एक परिभाषा सूत्र है और इसमें कहा कि जो कर्मणि अण, कर्मण्यण इत्यादि जो सूत्र हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति का सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है किसी भी शब्द में, जैसे हमने एक सूत्र किया कर्मण्यन, मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें कर्मणि में सप्तमी है। तो यहाँ पे जो सप्तमी अंत पद कर्मणि है, इससे जिसकी सिद्धि कर रहे हैं उसका बोध होता हो उसको हम उपपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कुंभम करोति इति, तो यहाँ पे कुंभ अम और क्री है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने सूत्र यहाँ पे प्राप्त होता है कर्मणि अण। इसका अर्थ है कि कर्म उपपद रहते धातु से हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कर्म कौन सा है, यहाँ पे कर्म जो है कुंभ अम, कुंभम हमारे पास कर्म है, तो यहाँ पे कुंभ अम ये कर्म है और कर्मणि अण सूत्र में कर्मणि से इसका बोध हो रहा है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाले सुबंत के द्वारा जिसका जो है प्रक्रिया में जिसका बोध होता है उसको हम उपपद कहते हैं। तो यहाँ पे उपपद क्या है कर्म, और कर्म क्या है कुंभ अम, तो कुंभ अम की क्या होगी उपपद संज्ञा। तो ठीक है, तो उपपद संज्ञा है कुंभ की और इसलिए इसको क्री धातु को अण प्रत्यय कर दिया जाता है कर्मण्यन से। तो हमारे पास कुंभकार, कुंभकार जब बनता है तो हम इसको समास करते हैं कुंभ अम और कार में। तो यहाँ पे इन्होंने जो सूत्र दिया उपपदम अतिंग, तो यहाँ पे कुंभ अम उपपद है, अभी मैंने आपको सूत्र के द्वारा समझाया, और कार जो है वो तिंगंत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम कृत प्रत्यय लगा देते हैं किसी धातु के साथ तो वो तिंगंत नहीं होता। तो कुंभ अम कार, इसमें जब हम समास करेंगे तो अम का लोप करके कुंभकार बनेगा और जब हम सु की उत्पत्ति करेंगे तो हमारे पास कुंभकार रूप निष्पन्न होगा। ये है हमारा उपपद समास। अब तत्पुरुष समास में कुछ प्रत्यय लगते हैं जिन्हें हम समासांत प्रत्यय कहते हैं। इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है
क्योंकि तब तक हम शब्दों की सिद्धि नहीं कर पाएंगे या भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द को हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे जब तक हम इन समासांत जो हैं इनके प्रत्ययों की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहला है तत्पुरुषस्य आंगुले संख्याव्यय आदेः। इसका अर्थ है कि जो तत्पुरुष समास जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो या अव्यय हो और बाद में जो दूसरा पद है वो अंगुली, केवल मात्र एक ही पद बताया, अंगुली पद हो, तो उसमें क्या होता है, समास के अंत में अच प्रत्यय लगाना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण के लिए द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, तो यहाँ पे हम द्वे और अंगुली इसमें हम समास करेंगे और समास करने के ये द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास। और जब हम समास करते हैं तो ये द्वे और अंगुली इनका जो विग्रह है द्वि, अब द्वे द्विवचन है तो द्वि औ, और अंगुली भी द्विवचन है तो अंगुली औ, ये समास होता है। तो समास करने के बाद हमारे पास जो औ है उसका लोप होकर द्वि मूल रूप और अंगुली ह्रस्व इकारांत ये रूप हमारे पास बनता है। जब हम ये रूप बना लेते हैं तो अभी मैंने आपके साथ सामने समासांत का रूप प्रस्तुत किया है कि यदि समास में पहला पद तो संख्यावाचक हो और दूसरा पद अंगुली हो तो समास करके समास के अंत में अच प्रत्यय लगाना अनिवार्य है। तो जब मैं अच प्रत्यय इस पे लगा देती हूँ तो अच प्रत्यय का अशेष बचता है और अच प्रत्यय परे होने पर अंगुली के जो ई है उसको यस्येति च से हम लोप कर देते हैं। तो जब लोप कर देते हैं तो हमारे पास अंगुल ये उसमें हलंत बनता है, ला हलंत हो जाता है और इसमें हम अ जोड़ते हैं तो अंगुल बन गया। तो अब हमारे पास बन गया द्वि अंगुल अकारांत शब्द। द्वि और अंगुल इको यणची से में संधि जब करते हैं तो द्व्यंगुल हमारे पास रूप बनता है। और फिर ये समास एक वचन में और नपुंसकलिंग में होता है। सु को अमी पूर्वा से अम करते, सु की उत्पत्ति करेंगे, द्व्यंगुल अकारांत है और उसको सु की उत्पत्ति करेंगे तो अ और अ को मिलकर हम अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके हमारा द्व्यंगुलम रूप सिद्ध होता है नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से एक प्रत्यय के लिए और सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है। ये विशेष विशेष शब्दों के लिए समासांत प्रत्यय विधायक सूत्र हैं। बहुत से और भी हैं लेकिन प्रमुख प्रमुख मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस सूत्र का तात्पर्य है कि आहन दिन जिसका अर्थ होता है सर्व, फिर एक देश, संख्यात और पुण्य, इनके बाद यदि रात्रि शब्द होता है तो इनके बाद समास के अंत में अच प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए अहश्च रात्रिश्च, यहाँ पे अह ये पहला ही जो सूत्र में शब्द है तो अहन सु रात्रि सु, इन दोनों में जब समास हो जाता है तो फिर न के स्थान पर हम इसमें रू करके ओ करके तो अहो रात्रः, ये हमारा रात्रि को अच प्रत्यय करते हैं समास करने के बाद और अहो रात्रः पूर्ववत हमारा रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक सूत्र है राजा अह सखीभ्यश्च टच। इसका अर्थ है कि यदि कोई समास राजन में, अहन में और सखी में समाप्त होता है तो समास के अंत में टच प्रत्यय लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है परम राजा, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो परमश्चासौ राजा, तो यहाँ पे परमश्चासौ राजा, यहाँ पे हम कर्मधारय समास करेंगे। और जैसा कि समास में होता है कि समास करने के बाद विभक्ति लोप जब करते हैं तो मूल रूप हमें लगाना होता है, तो ऐसे ही परम और राजन ये समास करने के बाद हमारे पास स्थिति होती है। तो यहाँ पे ये जो समास है ये राजन में समाप्त हो रहा है, इसलिए समास के अंत में टच प्रत्यय लगेगा और टच प्रत्यय का अशेष रहता है और अन के न का हम लोप करके और परम राज हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से उत्तमाह आहन शब्द है बाद में, यहाँ पर भी हम टच प्रत्यय करने के बाद रूप सिद्धि करेंगे। इसी प्रकार से अन्य सूत्र है द्वि त्रिभ्याम अंजले, कि द्वि और त्रि ये पहले हो और उसके बाद अंजलि हो तो तब भी समास के अंत में
टच प्रत्यय लगता है, जैसे द्वि अंजलम। तो इस प्रकार से हो गया समास के अंत में लगने वाले प्रत्यय। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं तत्पुरुष समास में, और वो विशेष परिवर्तन है जिनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि भाषा में हम ऐसे समस्त पद प्रयुक्त किए हुए देखते हैं जिनको हमें ज्ञान ना होने पर हम उनकी सिद्धि नहीं कर पाते। उनमें से एक सूत्र है आन महतः समानाधिकरण जातीयोः, अर्थात यदि महत शब्द का समास है और समानाधिकरण के साथ है तो महत के को आकार अंतादेश हो जाता है, आन आ। तो यहाँ पे महत महाराजा जब हम समास करते हैं तो महत और राजन में हम समास करते हैं, और महत के जो अंत में त है तो उसको हम आ कर देंगे, और आ करने के बाद ह का अ और आ मिलकर महा बन जाता है, और हमारे पास समास करने पर महाराजा रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार से द्विअष्टनः संज्ञायाम अबहुव्रीहि अशीत्योः, इस सूत्र का अर्थ है कि द्वि और अष्टन ये दोनों संख्यावाची शब्द हैं, और इनका अगर संज्ञा अर्थ में प्रयोग होता है और इसके परे यदि बहुव्रीहि समास ना हो और इसके परे अशीति शब्द ना हो तो इनको भी आ अंतादेश हो जाता है। जैसे द्वाविंशति, द्वि और विंशति इनमें समास करने पर द्वाविंशति बनता है, और इसी प्रकार द्वि और दश में समास करने पर द्वादश बनता है, और इसी तरह अष्टादश। लेकिन अगर अशीति होगा तो फिर द्वयशीति बनेगा, हमें द्वाशीति रूप जो है वो अशुद्ध है। इसी प्रकार से त्रयस्त्रयः, यहाँ पे त्रि को त्रय आदेश हो जाता है यदि त्रि पहले हो समास में, और उसको करने के बाद त्रयोदशः ये हमारा रूप निष्पन्न होता है। धन्यवाद। यदि मित्रों कोई भी आपको प्रश्न पूछना है, किसी संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मेरा पता भी, संभवतः मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ प्राप्त हो जाता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप में बात करना चाहें या इसके माध्यम से बात करना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया का। उन्होंने स्वयं आपसे अनुरोध किया है कि अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर प्रश्न हो जिनको आप चाहते हैं उनका हल आपको प्राप्त हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, वरना आप सीसी को अपने संदेश भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस पर आप अपने कोई भी सुझाव, प्रतिक्रिया या प्रश्न भेज सकते हैं, और हम यही कोशिश करेंगे कि जब अगली बार डॉक्टर कांता भाटिया हमारे स्टूडियो आएँ तो हम आपके प्रश्नों के हल यहाँ साक्षात इस लाइव रिसर्च लेक्चर के माध्यम से दे पाएँ। मित्रों, बताना चाहेंगे इस लेक्चर को जल्द ही आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, और समास प्रकरण से संबंधित जितने भी लेक्चर्स अभी तक आप सभी के लिए हमने आयोजित किए हैं इन सभी को आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो इन लेक्चर्स को बार बार देखें, और मन में कोई भी जिज्ञासा अगर उत्पन्न होती है तो तुरंत हमें लिख भेजें info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।